हेलो गाइस, सब लोगों को फिर से वेलकम दी मैथलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछला एपिसोड में देखा था, दावलिंग और उसके साथ जो एक पेट था जिसका नाम स्वीट मिंग है, वो दोनों बहुत ही टाइम से एक खतरनाक गुफा के अंदर था और उन दोनों को फाइनली बाहर आने का रास्ता मिल जाता है। और दावलिंग उस गुफा के बाहर निकल के जब दावलिंग बाहर की मजा ले रहा था, तभी अचानक से उसके सामने वही स्कारलेट फायरफिस्ट बार्ड आ जाता है और वो आके दावलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और आखिर में देखा था कि उस फायरफिस्ट पक्षी को बोला था कि तुम्हारे बातों में जितना दम है वो तुम्हारे पंजों में बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम देखते हैं कि दावलिंग जो उस फायरफिस्ट पक्षी को पकड़ के रखा था, वो दावलिंग के हाथ से छूट जाता है और वो ऊपर की तरफ उड़ के दावलिंग को चिल्ला के बोलता है, वेरी गुड, मैं तुम्हें अपने बैटल सर्वेंट जरूर बनाऊंगा और अब सिर्फ तुम देखो मैं तुम्हें कैसे अपने पंजों से दबोचता हूँ। और दावलिंग ये सुन के हंसते हुए बोलता है, ये सब कुछ मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम किस साल का इस्तेमाल मेरे ऊपर करने वाले हो। और फिर फायरफिस्ट पक्षी चिल्ला के फिर से बोलता है, ह्यूमन, तुम अपने घमंड की कीमत जरूर चुकाओगे। और फिर देखते हैं कि वो फायरफिस्ट बार्ड एक खतरनाक आग का गोला अपने मुंह से निकलता है, जो देखने में बहुत ही खतरनाक लेवल का लग रहा था। और फिर दावलिंग ये सब कुछ देख के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अरे इस पक्षी की अचानक से वो इतना पावरफुल कैसे हो गया और उसके मुंह से ऐसे खतरनाक आग का गोला कैसे आ सकता है, और वो तो सच में बहुत ही पावरफुल लेवल का है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके मुंह में कोई मैजिकल पावर है। और फिर फायरफिस्ट बार्ड वो खतरनाक पावरफुल स्किल निकल के दावलिंग को चिल्ला के बोलता है, मैं तुम्हें जला के मार डालना चाहता हूँ। फिर दावलिंग अपने मन में बोलता है, शायद इसके पास और भी डेंजर लेवल का स्किल होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फायरफिस्ट बार्ड के पास 10th अरीना लेवल की टोकन इसके पास है। और फिर फायरफिस्ट बार्ड दावलिंग को चिल्ला के बोलता है, तुम मेरा ग्रेट लेवल का आग का गोला का टेस्ट चखो, ये शायद तुम्हें मौत का रास्ता दिखा सकता है। और उस खतरनाक आग के गोले के साथ दावलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो अटैक करते हुए किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अरे ये तो एक कूल आइस पावर है और ये मेरी बॉडी के पावर को कमजोर कर सकता है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग एक आइस मतलब बर्फ की गोला से उस फायरफिश बार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। और यही देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और तभी दावलिंग एक पावरफुल पंच निकलता है और वो चिल्ला के बोलता है, तुम जरा स्टार शिफ्टिंग फास्ट का मजा चखो। और उस पावरफुल पंच फायरफिश के ऊपर हिट कर देता है और उस पावरफुल हिट की वजह से वो फायरफिश बार्ड उसके हालत बहुत ही खराब हो जाता है और वो दर्द के मारे में चिल्लाता है और साथ में उसके कुछ पंखे भी टूट जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद खुद को संभाल के अपने मन में बोलता है, अरे ये कैसे हो सकता है, वो तो एक सिंपल देखने वाला इंसान है, उसके पास इतना खतरनाक लेवल का स्किल कैसे आ सकता है। और अगर ये लड़का थोड़ा और बड़ा हो जाए तब उसके पास लड़ने के लिए बहुत सारे पावर होगा। और वो फिर से अपने मन में बोलता है, मुझे शायद यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये लड़का मुझे फिर से पकड़ सकता है। और मैं देख रहा हूँ कि उसके पास बहुत सारे खतरनाक स्किल है। और फिर वो फायरफिश बार्ड वहाँ से भागने का मन बना लेता है। फिर दावलिंग उसे भागता हुआ देख के चिल्ला के बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच के जा सकते हो? तो फिर ये तुम्हारी बहुत ही बड़ा भूल है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग एक खतरनाक स्किल यूज करके वहाँ से जंप करके फायरफिश के ऊपर अटैक कर देता है और उस फायरफिश बार्ड का एक पंख अपने हाथों से पकड़ लेता है। तभी वो फायरफिश पक्षी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर वो डर के मारे में चिल्ला के बोलने लगता है, ह्यूमन, मैंने तुमसे पहले ही हार मान लिया है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? और फिर देखते हैं कि दावलिंग उसके पूंछ को एक हाथों से पकड़ के हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पास जितने सारे जेक टोकन है वो सारे के सारे मुझे दे दो, और अगर टोकन मुझे तुम नहीं देते हो तो तुम्हारे शानदार पंख को सभी को तोड़ने वाला हूँ। और फिर ये सब कुछ सुन के वो फायरफिश बार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चिल्ला के बोलता है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें सारे की सारे टोकन देने वाला हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ से जल्दी से जाने दे सकते हो? और फिर देखते हैं कि वो पक्षी सभी जेक टोकन को नीचे गिरा देता है। फिर दावलिंग हंसते हुए बोलता है, तो तुमने सारे की सारे टोकन दे दिया है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे ऊपर दया किया, अब तुम बिल्कुल यहाँ से जा सकते हो। और फिर उस पक्षी को छोड़ के दावलिंग बहुत ही ज्यादा खुश होकर नीचे की तरफ आता है। और नीचे आके दावलिंग उन सभी जेक टोकन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी से चिल्ला के सेलिब्रेट करने लगता है। और फिर से वो पक्षी जाते हुए दावलिंग को चिल्ला के बोलता है, ह्यूमन, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, इसका बदला मैं जरूर लेके छोड़ूंगा। और फिर दावलिंग भी उस पक्षी को एटीट्यूड दिखा के बोलता है, क्या तुम
अभी भी मुझसे बात करने का हिम्मत रखते हो। और एक चीज तुम बिलीव करो या ना करो, मैं अभी तुम्हारी पक्षी की जीवन एक मैजिकल वेपन्स को यूज करके ले सकता हूँ और तुम्हारी पक्षी की लाइफ यहाँ से डी एंड हो जाएगा। और फिर ये सब कुछ सुन के वो फायरफिश बर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो बोलता है गोलियर्स पक्षी कभी भी एक ह्यूमन से फाइट नहीं लेता। और फिर ये बोल के वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। और फिर देखते हैं कि डार्लिंग उस टोकन को इकट्ठा करके बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है इतने सारे टोकन को इकट्ठा करके मैं पूरी तरह से टाइट हो चुका हूँ और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो पक्षी के पास इतने सारे टोकन हो सकता है। और फिर से डार्लिंग बोलता है कि मेरे पिछले टोकन के साथ अभी के टोकन एक साथ कर दिया जाए तो मेरे पास बहुत सारे टोकन हो गया है और ये मेरे लिए काफी है। और फिर से डार्लिंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कंपटीशन का दी एंड करने का टाइम आ चुका है और आप मुझे टोकन कलेक्शन पॉइंट पर चला जाना चाहिए। और फिर डार्लिंग बहुत ज्यादा खुश होके एक पावरफुल स्किल यूज करके वहाँ से जंप करके चला जाता है। और फिर जो किंगशैंग एकेडमी कंपटीशन चला था वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो बंदा एक पावरफुल बंदे को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और वहाँ से एक बंदा हैरानी के साथ बोलता है अरे वो देखो वो 9th एरिना का कंपटीशन का बंदा है और उसके बॉडी में एक शानदार पावरफुल स्किल है जो बहुत ही खतरनाक है। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं कि उसके बॉडी में कुछ बिजली की तरह पावर चमक रही है और उसे देख के बाकी सभी बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और फिर से हम वही ओल्ड मैन को देखते हैं जो किंगशैंग एकेडमी के बारे में पहले भी बताया था। और वही ओल्ड मैन सभी को बोलता है तुम सब लोग ध्यान से सुनो, कृपया करके जो टोकन अब तक तुमने इकट्ठा किया है वो सभी टोकन को एक एक करके निकालो। और फिर वही पावरफुल बंदा पहले बोलता है यस मास्टर मैं अभी निकलता हूँ। और फिर वो एक मैजिकली गैजेट से वो सभी टोकन को नीचे की तरफ गिरा देता है। और फिर वो ओल्ड मैन इतने सारे टोकन को देख के चिल्ला के बोलता है बहुत खूब, इतने सारे टोकन। और सभी लोग ये सब कुछ देख के चिल्ला के बोलता है अरे वो बंदा तो सच में बहुत ही पावरफुल है, इतने सारे टोकन इकट्ठा किया है। और फिर से वो ओल्ड मैन खुशी से बोलता है ओहो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, सच में तुम एक काबिल लड़के हो। और फिर देखते हैं कि दो बंदा इतने सारे टोकन को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एक बंदा हैरानी के साथ बोलता है यह कम से कम 1000 टोकन है और मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो 9th एरिना में फास्ट होने वाला है। और फिर दूसरा बंदा बोलता है हालांकि मैं नहीं जानता वो किस जाति का है और वो कितना पावरफुल हो सकता है। और फिर ताओ भी ये सब कुछ देख के हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलता है ये कितना अजीब बात है, हर अरीना से कुछ पावरफुल लोग निकल के आ रहा है फिर भी 10th अरीना से कोई भी नहीं निकला। और यून भी ये सब कुछ देख के थोड़ा सा जालिस फील करता है। और फिर हम देखते हैं कि वालाओ गु चल के आते हुए ताओ को बोलता है हेलो ब्रदर ताओ तुम कैसे हो। और फिर ताओ के पास आके फिर से बोलता है ये एक मोरल कंपटीशन है, हर कोई एरागरा यहाँ पे सक्सेस नहीं होगा और तुम्हारे किंगशैंग एकेडमी के स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर चेन मियाफू ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलता है तुम थोड़ा सा वेट करो और तभी तुम देख पाओगे। इस बार मेरे चाचेरे भाई वांग लिंग और वांग फैमिली की आदर्श लोग इस एरिना में मौजूद है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होने वाला है। और ताओ वालागू की बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो हैरानी के साथ बोलता है वांग फैमिली कियांग डायनेस्टी में टॉप फैमिली से एक है और उनके पावर ग्रेट लेवल का है और वांग लिंग भी वहाँ पे है तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और दाओलिंग भी अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया और मुझे यकीन है कि वो किसी एक्सीडेंट के सामने पड़ गया है। और फिर देखते हैं कि यून भी दाओलिंग को लेके सोच में पड़ जाता है और फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे लगता है कि वांग लिंग दाओलिंग के ऊपर बदला लेने के लिए और उसे इस एरिना से बाहर निकलने के लिए कोई साल तो नहीं चला, शायद इसलिए ही दाओलिंग को आने में इतना लेट हो रही है। और फिर से वो उदास होके बोलती है दाओलिंग तुम अभी तक क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे कब आके पहुँचोगे। तो फिर गाइस ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक न्यू एपिसोड में, तो अभी के लिए गुड बाय।